कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ महाभारत के युद्ध के खत्म होने पर द्वापर युग भी समाप्त हो गया था। अधर्म बढ़ने लगा था और यही देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय पर चले गए। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के दौरान ही शुरू हो गई थी। ऐसी ही एक कहानी है परीक्षित और कलयुग की। महाभारत के युद्ध को 9 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं हुई थी और तभी से द्वापर युग समाप्त हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए कई निर्दोषों की हत्या हुई और इसी से कलयुग शुरू हुआ। भगवान कृष्ण की मौजूदगी के कारण कलयुग पूरी दुनिया में फैल नहीं सका और सिर्फ युद्ध के दौरान मैदान तक ही वो सीमित रह गया। लेकिन कुरु वंश के विनाश और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की हत्या के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पांडवों वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया, जिससे गर्भ में ही परीक्षित की मौत हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण को ब्रह्मास्त्र के वेद से बचा लिया, जिससे परीक्षित तो जीवन तो मिल गया। कहा जाता है युद्ध के कुछ समय बाद जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और द्रौपदी के साथ हिमालय चले गए और अपने पोते परीक्षित को उत्तराधिकारी बना दिया। अपने दादाजी यानी अर्जुन के द्वारा बताए गए कलयुग की शुरुआत के बारे में, जिससे परीक्षित अपने साम्राज्य को इसके लिए तैयार कर सके। और ऐसा कहा गया था कि जब कलयुग ने विश्वासघात, वासना, लालच और बुराई के साथ उनके साम्राज्य की सीमाओं पर दस्तक दी तो वे उसको मिटाने के लिए तैयार थे। परीक्षित ने इन सारी बुराइयों का डटकर सामना किया। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को आत्मसमर्पण कर ब्रह्मा के नियमों को पालन करने को कहा। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन है, पर यहाँ कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि यह कलयुग इस पृथ्वी पर कैसे आया? क्या आप सब ने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? जहाँ महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया और खुद स्वर्ग चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग के प्रभाव दिखना शुरू हो गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कली एक बैल को मार रहा था जिसकी एक टांग नहीं थी और वह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफ़ी क्रोध आया। कली को मारने के लिए वह दौड़े। कली राजा परीक्षित को आते देख डर गया और उनसे रहम की भीख मांगने लगा। तब इसी बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जा कर के रह। यह सुन कली ने राजा से कहा कि यह पूरे धरती पर आप ही का राज्य है, तो मैं धरती छोड़कर जाऊं कहाँ? तब राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि जहाँ अधर्म, चोरी, झूठ है वहाँ चले जा। तब कली राजा परीक्षित से संवाद करते हुए कहा कि मुझे इन सब स्थानों में संतुष्टि नहीं हुई, मुझे और भी एक बेहतर जगह चाहिए। तब राजा परीक्षित ने कली को सोने पर रहने के लिए कह दिया। तब इसी बात का फायदा उठाते हुए कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खोने लगी। वह राजा परीक्षित के तब उनके पास से गुजर रहे एक सांप को उन्होंने मार दिया और उसे साधु के गले में डाल दिया। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफ़ी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया और कहा कि अगले 7वें दिन तू मर जाएगा। तब 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की मौत हो गई। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलयुग ने पूरे धरती पर अधर्म मचाना शुरू कर दिया। हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। जानते हैं कलयुग के अभी कितने वर्ष बाकी हैं? धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार वर्तमान समय को कलयुग के रूप में माना जाता है। कलयुग के बारे में माना जाता है कि यह 4 युगों में अंतिम युग है। क्या होंगे कलयुग के लक्षण?
कलयुग को एक ऐसा युग माना जाता है जिसमें अधर्म, हिंसा और लोभ बढ़ जाते हैं। साधु संतों का मानना है कि जब ये लक्षण चरम पर होंगे तब कलयुग का अंत होगा। कई धार्मिक ग्रंथों में कल के अवतार की भविष्यवाणी की गई है, जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे। कल के अवतार को भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना जा रहा है। कलयुग की कुल अवधि भारतीय ग्रंथों और धार्मिक पुराणों के अनुसार कलयुग खत्म होने में अभी 4,26,875 साल बाकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। अब तक 5,125 साल बीत चुके हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ श्री कृष्ण के द्वापर युग के अंत के बाद ही हुआ था, तो महाभारत के अनुसार वह कलयुग का प्रारंभ लगभग 5,000 वर्ष पहले ही हुआ था। कलयुग का अंत वर्तमान में मापे गए 4,32,000 के वर्षों के अंत में ही होगा। जब कलयुग समाप्त होगा तब यह पृथ्वी पर एकाएक महाप्रलय होगा। इसके बाद सतयुग का ही आरंभ होगा। लाखों वर्ष का एक युग में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 का वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। 1250 वर्ष का एक युग। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान